बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 14 भाग 2 आकर्षण और अणुकर्षण। सब लोकों के साथ सूर्य का आकर्षण है और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। परमात्मा के अनंत बल से सब संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है। इसीलिए सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते। वायु और सूर्य में ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े बड़े गुण हैं। उन द्वारा सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण में धारण, आकर्षण और प्रकाश हो रहा है। ऋग्वेद। परमेश्वर ने सूर्य आदि लोकों को रचा है और वे उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से उन सब को धारण कर रहा है। परमेश्वर के नियंत्रण में सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ परस्पर आकर्षण से अर्थात आकर्षण और अणुकर्षण से धारण हो रहा है। ऋग्वेद। जैसे त्वचा में लोमों का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोगों का आकर्षण हो रहा है और परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है। ऋग्वेद। वायु और सूर्यलोक अन्य सब लोकों के साथ परस्पर आकर्षण और अनुकर्षण गुणों के साथ वर्तमान है। सूर्यलोक रसादि पदार्थों को मर्त्य लोक में प्रवेश करता और सब लोगों को व्यवस्था से अपने अपने स्थान में रखता है। अभिप्राय यह है कि दिन रात अर्थात सब समय में सब लोगों के साथ सूर्यलोक का और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है। इन सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना अपना आकर्षण हो रहा है। परमेश्वर की तो आकर्षण रूप शक्ति अनंत है। यजुर्वेद। प्रकाश्य और प्रकाशक लोक। लोक दो प्रकार के हैं। एक प्रकाश्य जो कि प्रकाशित किए जाते हैं, दूसरे प्रकाशक जो कि प्रकाश करते हैं। सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य लोक से प्राप्त है। सूर्य से ही चंद्रमा और पृथ्वी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होकर उससे उलटकर भूमि को प्राप्त होती है, तभी चंद्रमा शीतल भी होता है। जैसे स्वच्छ जल में या स्वच्छ दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है, वैसे ही चंद्रमा में सूर्य का प्रतिबिंब चमकता है। अथर्ववेद कांड 14। सूर्य अकेला विचरता और अपनी ही कील पर घूमता है। यजुर्वेद अध्याय 23। नौका, विमान आदि यान। जो कोई लकड़ी, लोहा आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रचकर उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत उपयोग कर और उनमें व्यवहार योग्य पदार्थों को भरकर व्यापार के लिए समुद्र और नद आदि में आवे जावे, तो उसके धन संपत्ति की उन्नति होती है। समुद्र में सुख से जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम नौकाएं चाहिए। व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन यानों से समुद्र में जावे आवे। आकाश में आने जाने की क्रिया को भी इनसे सिद्ध करें। इन्हें विमान कहते हैं। ये ऐसे चिकने होने चाहिए कि ये जल से न गलने पाए। ये यान 3 प्रकार के होने चाहिए। भूमि पर चलने वाले,
आकाश में उड़ने वाले तथा समुद्र में चलने वाले। जिन पुरुषों को विमान आदि यानों की सिद्धि की इच्छा हो, वे वायु, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें। 3 दिन रात में सागर, आकाश और भूमि के पार नौका, विमान और रथों द्वारा सुखपूर्वक जाने में समर्थ हों। उनके अग्नि के 6 घर बनाने चाहिए तथा शीघ्र गमन के लिए उनमें 6 यंत्र होने चाहिए। ऋग्वेद। नौका आदि यानों में सैकड़ों अरित्र अर्थात लोह आदि के बने कलायंत्र और लंगर आदि होने चाहिए, जिनसे कि जल की ताह ली जा सके, उचित स्थानों पर उन्हें थामा जा सके और वायु आदि विघ्नों से उनकी रक्षा की जा सके। ये 3 सुदृढ़ चक्रों वाले हों। उनमें 3 खंभे बनाने चाहिए, जिनके आधार पर सब कलायंत्र लगे रहें। ये खंभे भी दूसरे काष्ठ व लोहे के साथ लगे रहें। नाभि के समान मध्य काष्ठ में सब कलायंत्र जुड़े रहने चाहिए। ऋग्वेद। ये विमान आदि ऐसे हो कि पृथ्वी, जल और आकाश में इन द्वारा प्रतिदिन जाना आना हो सके। इनका निर्माण 3 धातुओं से होना चाहिए, लोहा, तांबा और चांदी से। नगर तथा ग्राम की गलियों में ये यान झटपट जा आ सके तथा दूर दूर के देशों में भी उनसे शीघ्र आना जाना हो सके। मन के वेग के समान शीघ्र गमन करने वाले यानों से प्रतिदिन सब भूगोल के बीच जावे आवे। बाष्प से चलाने के लिए इनमें एक एक जलाशय बनावे। ऋग्वेद। कुशल कारीगरों द्वारा ये विमान बनवाने चाहिए। अग्नि आदि शक्तियां जल से प्राप्त वाष्प को लेकर इन सुदृढ़ विमानों को आकाश में उड़ा ले जाती है। इनमें एक चक्र चाहिए, जिसके घुमाने से सब कलाएं घूमें। इनमें 3 चक्र और रचने चाहिए, जिनमें से एक के चलाने से सब कलाएं रुक जाएं, दूसरे के चलाने से विमान आगे चले और तीसरे के चलाने से विमान पीछे की ओर चले। विमान के अंग प्रत्यंग को परस्पर सुदृढ़ जुड़े रखने के लिए इनमें सैकड़ों पेच लगाने चाहिए। इनमें 60 कला यंत्र रचने चाहिए। कई एक चलते रहें और कुछ बंद रहे, अर्थात जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तो भाप घर के ऊपर के मुख बंद रखने चाहिए। जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देने चाहिए। जब पूर्व को चलाना हो तब पूर्व के बंद करके पश्चिम के खोलने चाहिए, और जब पश्चिम को चलाना हो तब पश्चिम के बंद करके पूर्व के खोलने चाहिए। ऋग्वेद। वैद्यक विद्या। परमेश्वर ने प्राण, जल आदि पदार्थ तथा सोमलता आदि औषधियां हमारे सुख के लिए रची है। जो मनुष्य धर्मात्मा और पथ्य के करने वाले हैं, उनको परमेश्वर के रचे सब पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, और जो कुपथ्य करने वाले तथा पापी है, उनके लिए परमेश्वर के रचे पदार्थ सदा दुख देने वाले होते हैं। प्रकरण 14 समाप्त।